26 जनवरी 1950 पहली बार भारत गणतंत्र रूप से घोषित किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया, जो भारत के एक स्वर्णिम पलों में से एक माना जाता है। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व का पल माना जाता है। हर वर्ष इसी तरह 26 जनवरी को ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं मुंबईकरों से क्या सोचते हैं गणतंत्र दिवस पर मुंबईकर। 26 जनवरी का कितना उत्साह है, मन में क्या प्लानिंग है, क्या करना है? 26 जनवरी को हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा उत्सव रहता है। पहले सुबह में 26 जनवरी का झंडा लहराते हैं और शाम को महापूजा की जाती है। फिर भंडारा होता है सोसाइटी में और सब बुजुर्ग जो रहते हैं उनके लिए सब खेल अरेंज करते हैं। ऐसा हम लोग गेम वगैरह सब होता है, संगीत कुर्सी या और कुछ अलग अलग प्रकार के पैठनी का खेल भी है हमारे। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? एक गर्व का दिन है हर भारतीय के लिए, तो युवाओं की कोई कुछ संदेश? युवाओं को ऐसा है कि आगे बढ़ो, बस देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, माहौल तो है। हम लोग भी जैसे इन्होंने बताया वैसे हम लोग भी झंडा लहराते। हमारे उधर भी कार्यक्रम होते, बच्चों का अलग कार्यक्रम रहता है। सब अलग अलग त्योहार के सब जाति के लोग हैं, सब अच्छी तरह मनाते हैं। जो भी काम करे अच्छा करे, दूसरों को वो सीख मिलनी चाहिए, ऐसा काम करो। 26 जनवरी को तो सब लोग उत्साह से मनाते, उनको और उत्साह से कैसे मनाए वो सबने कोशिश करनी चाहिए। 1950 आणि संविधान त्या दिवशीच देशाचं संविधान त्या दिवशी लिहिलं गेलं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलं आणि त्याच्यामुळे लोकांना लोकशाहीचा अर्थ समजला। युवाओं को यही बोलूँगा मैं, अपने देश के लिए ईमानदारी से काम कीजिए और देश को आगे बढ़ाए। दुनिया में हमारा देश का नाम होना चाहिए और लोगों में एकता होना चाहिए और जाति पाति का भावना छोड़ना चाहिए। स्वतंत्र सब जात धर्म लोगों ने दिया है, तो मुसलमान रहो, हिंदू रहो, सिख रहो, सब जाति के धर्म के लोगों ने इसको स्वतंत्रता दिलाया। और ये 26 जनवरी जो हमारे लिए बलिदान किए, जो हमारे नेता लोगों ने, उनका आज हम ये देख रहे हैं, उनके कारण हम ये 26 जनवरी देख पा रहे हैं। उनका ही कर्म से हम आज ये 26 जनवरी मना रहे हैं और हमारा देश अभी पूरी तरह स्वतंत्र हो गया है और हमारा देश सबसे आगे बढ़ रहा है और महाशक्तिशाली देश बनने जा रहा है और इसमें सभी भारतीयों का हाथ है। बस ये इतना ही मैं करूँगा। सभी लोगों का इसको इस 26 जनवरी त्यौहार की तरह जोर से होश से लोगों ने मनाना चाहिए। 20 जनवरी का फ्लैग होस्टिंग होता है हमारे यहाँ पे, जो पुलिस स्टेशन से होता है। और एक आप बोल रहे 1950, मेरे हिसाब से 1953 से चालू हुआ आई थिंक। अभी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन 50 आप बोल रहे हो तो आप भी कुछ एजुकेशन लेके बैठे रहोगे। 53 से चालू हुआ है, सब मुझे आइडिया है। उसको गणतंत्र दिवस बोला जाता है। वहाँ पे घटना से सब पार्ट अलग अलग किए गए थे, इसलिए वो मनाया जाता है। 20 जनवरी के लिए उत्साह उमंग बोले तो क्या, फ्लैग होस्टिंग करना ज़रूरी है। अगर अब ये देश के नागरिक है तो सुबह फ्लैग होस्टिंग, हर एक व्यक्ति ने फ्लैग होस्टिंग करना जरूरी। फ्लैग होस्टिंग के दिन छोटे बच्चों को बुलाया जाता है, फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। जो भी देश का अगर कोई ये रहेगा, तो कोई सैनिक वगैरह रहेगा या फिर कोई बुजुर्ग रहेगा अपना सोसाइटी का, उसके हाथ से वो फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी युवा है जो आज MBA और वो कित करने के लिए पीछे भाग रहे, इधर उधर भाग रहे हैं कि IIT सेल वगैरह। अभी एक IIT के सेल वाले का स्टेटमेंट आया था, गोमूत्र पी के वो ठीक हुआ। अगर गोमूत्र पी के ठीक होते थे तो डॉक्टर के जाने की जरूरत की थी। ये IT सेल का जवाब है, जो IT सेल के हेड है। और खास करके युवाओं ने ये नशा वगैरह बंद किए तो बेटर रहेगा। और कुछ भी अपने काम से काम रखो, बस बाकी कुछ बोल सकते। यूथ के लिए इतना है कि अभी जो फेस्टिवल्स वगैरह, मतलब वो सेलिब्रेशन होता है, जैसे विले पार्ला में हो रहा है, जोगेश्वरी में हो रहा है, बांद्रा के लिंक रोड पे जो 26 जनवरी का हो रहा है। मेरा एक ये मैसेज है युवा के लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। मैराथन वगैरह जो हो रही है, स्पोर्ट्स वगैरह, उसमें ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है, अंडर एंड अंटिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। हाँ, ये तो बड़ी बात है ना, इंडिया के लिए, भारत के लिए बड़ी बात है। और हम लोग अभी जैसे मैं स्कूल में हूँ तो अभी कल फ्लैग होस्टिंग बच्चों का प्रोग्राम सब तो होने वाला ही है। स्कूल में होते ही ये सब प्रोग्राम करते हैं, डांस और ये स्किट ड्रामा सब प्रस्तुत करते हैं। हाँ, कि जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए कुछ किया तो आप लोग भी वो इस दिन का इम्पोर्टेंस आप रखिए
और कुछ करिए देश के लिए। फेस्टिवल है अपना, इंडियन फेस्टिवल है, सो इट शुड बी सेलिब्रेटेड वेरी वेल। और अच्छा उत्साह है जो है, जो स्वतंत्र है, जो अपना चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है और अपना डेवलप हो रहा है, जो ट्रेडिंग चल रहा है और कंपनीज अच्छे चल रहे हैं, सबको जॉब मिल रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है। युवाओं को यही मैसेज है कि डू वेल, थिंक वेल एंड हेल्प अदर। हाँ, 26 जनवरी को लेके सब सोचते तो अच्छी है कि मतलब आज संविधान लागू हुआ था करके, तो सबका अच्छा ही है। पॉलिटिक्स में अभी क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड लेवल लोग हैं उन लोग को अच्छा सब लागू हुआ, तो कोई भी कुछ क्राइम करता है तो उसको वो फील्ड में करते। क्या रूटीन रहता है 26 जनवरी का? कुछ नहीं, अभी सब सेलिब्रेट करते हैं और क्या करें, डॉक्टर बाबा साहब को याद करते हैं इस दिन। संविधान की कोई महत्वाकांक्षा है आपके लाइफ में, मतलब इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस फ्रीडम से है, बस वही है और क्या। फ्रीडम है, घूमने के लिए फिरने के लिए कहीं भी जा सकते, कहीं भी आ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारा देश है, हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए और जो गलत करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और भी मतलब जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता उससे रूल रेगुलेशन समझाओ, अगर जब नहीं रूल रेगुलेशन के खिलाफ अगर जा रहे हैं तो फिर उनके तरह। संविधान का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है एक आम आदमी की जिंदगी में? संविधान का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर उसे फॉलो करेंगे तो ही प्रॉपर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को चलाया जा सकता है और सारे मतलब अधिकारी प्रॉपर काम करेंगे। और फिर जो मतलब छोटे मोटे मतलब जो मतलब पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है कि वो भी अपने सर उठा के जी सकेंगे। 26 जनवरी अपने देश के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और ये जैसे इस पर्व को दिवाली की तरह मनाना चाहिए। और हमारे जो आज़ादी के लिए जिन्होंने जो जो किया है वो हमें भूलना नहीं चाहिए, उनकी याद में हमें इस पर्व को अच्छी तरह मनाना चाहिए। 26 जनवरी को पहले तो हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, उसके बाद खुशियाँ मनाते हैं। अगर कुछ अच्छा सोशल एक्टिविटी है तो सोशल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि कुछ स्कूल्स है अर्बन इलाके में जहाँ पे गांव में दूर दूर के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पे स्कूल्स का कुछ रिक्वायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई की स्टेशनरीज है, कुछ खाना है, प्राइमरी डॉक्टर्स के नेसेसिटीज़ है, वो सब करते हैं। संविधान इस देश की आत्मा है। अब जैसा अपने शरीर में आत्मा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना शरीर कुछ भी नहीं है, उसी तरह संविधान बहुत ज़रूरी है, वो अपनी आत्मा है देश की बस, और उस पर हमें बहुत ही गर्व है और उसको अच्छी तरह से संभाल के टिका के रखना चाहिए। आई थिंक आई रिमेंबर हिस्ट्री, इट वाज इन द 1948 से इम्प्लीमेंट हुआ था। 47 को आज़ाद हुए थे और 48 को हम संविधान इम्प्लीमेंट किया था। ये 26 जनवरी का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसे बहुत उत्साह उमंग के साथ मनाया जाए। देश की प्रतिमा, प्रतिभा, सम्मान और संविधान इस सब की रक्षा करते हुए देश का नाम ऊपर करना चाहिए। हाँ, 26 जनवरी बचपन से हम मनाते हैं। जब हम स्कूल जाते थे जब भी होता था झंडा वंदन, हमारे टाइम भी होता था झंडा वंदन स्कूल में और आज भी होता है। हमको अच्छा लगता है, हम उस दिन त्योहार जैसे ही मनाते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल फैमिली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त एंड 26 जैन। सो हम लोग का हमेशा का रूटीन है, लाइक 7 o'clock को फ्लैग होस्टिंग होता है एंड वी हैव स्वीट्स एंड ऑल, सो वी सेलिब्रेट एवरी ईयर दिस। अभी मैं बताऊंगा कि लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि हर एक बिल्डिंग में आप देखेंगे ध्वज फ्लैग होस्टिंग हो रहा है और सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो इट इज़ वेरी नाइस टू सी दैट पीपल आर गेटिंग टुगेदर। इस दिन का महत्व है लाइफ के अंदर। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डे और हर एक भारतीय को ये सेलिब्रेट करना चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन रखे। अपना ये जब से भी मतलब 26 जनवरी मनाते हैं, स्कूल में भी मनाते थे, सोसाइटियों में मनाते हैं, सब लोग अच्छे फ्लैग होस्टिंग करते हैं और साथ में फैमिली के साथ और बिल्डिंग की सोसाइटी के साथ सब एंजॉयमेंट करते हैं और पुरानी यादें ताज़ी करते हैं। अपने देश के लिए है तो महत्व तो है ही, हम इंडियन नागरिक हैं, हम इंडिया में रहते हैं और मनाना ही चाहिए और सब लोग को सेलिब्रेशन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इट्स ए गुड फॉर एवरीबडी
युवा के लिए यही कहना चाहते कि भाई जितना हो सके इतना पढ़ो, देश को आगे लाओ, और इसमें सभी का साथ चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया। युवाओं के साथ साथ मैं नेता लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उनका पेपर लीक होता है, उस पर नेता कोई बोलने के लिए रेडी नहीं रहता है। उनको मैं पूरे देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे देश का युवा कोई भी जाति समाज और संप्रदाय या मजहब का हो, वो हमारी देश की एक रीढ़ है। अगर युवा बेरोजगार बेकार रहता है तो उसकी माँ बाप की लाइफ खतरे में। आज दुनिया भर की बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़, कैंसर, ये सब पैरालाइज मारता है। अगर युवा के पास रोजगार नहीं रहेगा, उसके हाथ में काम नहीं रहेगा, अगर उसके माँ बाप को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा? अगर युवा के पास रोजगार नहीं रहेगा तो उसकी लाइफ खतरे में है, क्योंकि उसके अच्छे घर में शादी नहीं होगी। और गलती से शादी कर दिया, 1-2 बच्चे हो गए और उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएगा, तो उसकी 3 पीढ़ियाँ खतरे में रहती। देखिए, हम तो स्कूलों में जाते हैं और सोसाइटियों में जाते हैं और मनाते हैं, और सबको यही संदेश देना चाहेंगे। और इसके साथ ही मैं सभी देशवासियों से ये बोलना चाहूँगा, जैसे आप होली, ईद, बकरीद और गुड फ्राइडे, नए साल, ये सब मनाते हैं, जैसा आप पूरा एकदम ऐसा मनाते हैं, वैसे अपना जो राष्ट्रीय त्यौहार जो भी है उसको वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए, घर घर में मनाना चाहिए। क्योंकि इस देश को आज़ाद करने में हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, तब जाके हम आज आज़ादी की चैन की सांस ले रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं ये चाहूँगा, जो हमारे पूरे देशवासी, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जैसे आज 26 जनवरी के लिए कर रहे हैं, अगले 26 जनवरी तक आप जाति मजहब से ऊपर उठकर अपने देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में और देश में एकता की भावना के माध्यम से काम करें। एक दूसरे से नफरत ना करें, देश को देश रहने दें, इसको बांटे नहीं। बस यही कहना चाहूँगा। 26 जनवरी का फेस्टिवल अपने राष्ट्र का फेस्टिवल है, उसे तहे दिल से सबको मनाना चाहिए और एकदम उसके अंदर भाव होना चाहिए अपना कि ये हमारा फेस्टिवल है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही अपने खास करके बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको इसका इम्पोर्टेंट अपने को समझाना अपना दायित्व है। बस युवाओं को इतनी ही विनती है कि वो अपने देश के लिए अपनी भावनाएं अच्छी रखे और उसके लिए कुछ करने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा दिल के अंदर एक जज्बा रखे। तो ये थी गणतंत्र दिवस को लेकर मुंबईकरों की राय और उनकी सोच। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी ये कोई तारीख नहीं है, हमारे भारतीय के लिए गर्व और गौरवान्वित होने का पल है। ये हमारे देश का वो पल है जो हर सेनानी ने अपना सब कुछ निछावर करके हमारे इस भारत देश को दिया है। तो कैमरामैन सचिन मिश्रा के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया के लिए।